आइए आज की जो गाथा का विवेचन है, भावार्थ है, हम सुनेंगे। श्रवण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब से। युवाचार्य भगवंत। शरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। या विराजी स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी को अपने जीवन में, अपने भीतर में रहे हुए उस सिक्स सेंस या तृतीय चक्षु को, अंतश्चक्षु को उद्घाटित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु के प्रति, तीर्थंकर प्रभु की देशना के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। उड्ढम अहेयम तिर्यम दिशासु तसाय जेठा वरजेय पाणा से निच्चे ही समीख पन्ने दीवेव धम्मम संयम उदाहु। सुगणांग सूत्र के छठे अध्याय की ये कौन से क्रमांक की गाथा है? 4th नंबर, चौथे क्रमांक की गाथा। इस गाथा का स्वाध्याय संपुट साधना के माध्यम से हमने किया। जो हमारा आगमगत पाठ है वो सारा प्राकृत में है, और ये भाषा थोड़ी सी आज की पीढ़ी के लिए, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में स्टडी की है, हिंदी मराठी आदि भाषा का थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान है, उनके लिए पढ़ना भी कठिन हो जाती है, समझना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इन गाथाओं में जो रहस्य है, इन गाथाओं में जो जीवन से जुड़े कई सूत्र है, वे सूत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारा ये उपक्रम कि हम स्वाध्याय करें, पुच्छी सुनम का स्वाध्याय करें, जो कि हमारे स्थानकवासी परंपरा में बहु प्रचलित है, बहुमान्य है। सम्मयम, बहुमयम, अणुमयम जो हम अपने शरीर के लिए कहते हैं, वैसे ही हमारे धार्मिक जगत में ये अनुमत है, बहुमत है। ऐसे इस पुच्छी सुनम का थोड़ा थोड़ा हम अर्थ समझे। अर्थ तो बहुत है, लेकिन जितना अपनी समय सीमा में और जितना अपने चिंतन से संभव है, उतना हम लोग यहाँ पर उसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, उसका पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस गाथा का हिंदी पद्यार्थ करते हुए कवि ने कहा, विश्व के त्रस और स्थावर जीव सब निज ज्ञान में देख कर सिद्धांत नित्य अनित्य का रख ध्यान में। वीर स्वामी ने अहिंसा धर्म का वर्णन किया, द्वीप सम तिहु जग हितंकर साम्य तत्व बता दिया। प्रश्न था पुच्छी सुनम की वीरत्व की दूसरी गाथा में, क्या प्रश्न था? जो बराबर आज चौथे दिन स्वाध्याय में पहुंचे, खूब खूब अनुमोदना, मंगल कामना, आपका ये क्रम निरंतर रहे। हमारे अध्यक्ष जी कल भी थे, आज भी है, बीच में जाके आ गए, लेकिन स्वाध्याय संपुट में पहुंच गए। यही लगन, यही भक्ति, यही आस्था हमें परमात्मा के निकट ले जाने वाली होती है। तो प्रश्न क्या था? क्या प्रश्न किया?
जम्बू स्वामी के समक्ष अन्य लोगों ने, अन्य तीर्थी, गृहस्थी, श्रमण, अनगार, सभी ने क्या प्रश्न किया कि ज्ञात पुत्र का ज्ञान कैसा, दर्शन कैसा, शील कैसा, कहम जनानम कह दंसनम से शीलम कह। उसका जवाब देते हुए तीसरे गाथा में, हालांकि प्रत्येक गाथा में सभी विषयों का अलग अलग ढंग से वर्णन है, लेकिन हम यदि क्रमशः चले तो तीसरी गाथा में पहले ज्ञान कैसा वर्णन दिया, पहले शब्द में कह दिया, क्या कह दिया, खेयन से, उनका ज्ञान कैसा, उन्होंने दुख को जाना, दुख के कारण को जाना। दुख तो कई जान लेते हैं, लेकिन फिर भी आप जब बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? हाँ, क्योंकि वो दुख का कारण जानता है। आपकी तकलीफ को तो आपके परिवार के, आपके साथ रहने वाले सभी जानते हैं कि इनको तकलीफ हो रही है, किसी को चलने में तकलीफ है, किसी को बैठने में तकलीफ है, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को भूख नहीं लग रही है। तकलीफ घर के लोगों को समझ रही, पर कारण क्या है, इसके लिए किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। दुख का कारण जहां पर मालूम हो वहां आप जाते हैं। वहां तो आप क्या देते हैं? फीस देते हैं, उनको विजिट फी देते हैं, फिर जब उपचार करते हैं तो और ज्यादा उसके बाद में डबल फी दे देते हैं। लेकिन हमारे परमात्मा वो ऐसे जानने वाले, ऐसे ज्ञाता कि दुख को और दुख के कारण को भी जानते थे, तो उनका ज्ञान ऐसा था। दर्शन कैसा? तो दर्शन के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ऐसा दर्शन समस्त संसार को दिया कि जिसने संसार की जो एक तरह से उस समय चलने वाली संघर्षमय चिंतन धारा थी, उसको साम्य धारा में मोड़ दिया। जहां निरंतर क्लैशेस चलते थे, उन क्लैशेस को मिटा करके उन्हें एक ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा दिया जहां एक दूसरे का सहयोग कर सके। जैसे हमारी पांचों उंगलियां एकत्रित आती है, तो उनके एकत्रित आने से अनेकों काम हमारे आसान हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। अगर ये पांचों उंगलियां एक साथ बंद हो जाए तो हमारी शक्ति बनते हैं। ये पांचों उंगलियां अगर एक मुद्रा में साथ में आ जाए तो हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करती है। क्योंकि भोजन करना है तो ऐसे ही करना है, उंगली टाल के नहीं करना। हमारे बुजुर्ग लोग, जानकार लोग कहा करते थे, कभी उंगली नहीं टालना, किसी को ये उंगली टालने की आदत, किसी को ये उंगली टालने की आदत रहती है। अब बचपन से वो आदत लग गई तो लग गई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है तो प्रयास पूर्वक हमको अपनी उस आदत को बदलना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे ऐसा कारण कहा जाता है कि जिसको उंगली टालने की आदत होती है वो कभी भी हमेशा एकाकी रहता है, वो कभी किसी में मिक्स नहीं हो सकता है, ना किसी के साथ रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसकी सभी उंगलियां मिलती हो सबके साथ रह जाए। हाँ, आप जो बात जिस एंगल से कही जा रही उस एंगल से लो। यही तो भगवान का दर्शन है, यही तो भगवान की फिलॉसफी है। एक समय था हमारे संपूर्ण विश्व में, चाहे वो हमारा भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूरोप हो, हर जगह एक समय था जिस समय दर्शन को, फिलॉसफी को सबसे ऊंचा स्थान होता था। जैसे हमारे यहां भगवान महावीर गौतम बुद्ध हुए, वैसे चाइना में लाओ त्से हुए, जिनका ताओ आज भी उपनिषद की तरह वहां पर काफी लोगों में मानते हैं। यूरोप में, ग्रीस में अनेक उस समय भी दार्शनिक हुए, सोक्रेटिस जैसे कई दार्शनिक हुए। तो फिलॉसफी ये सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक तरह से मार्गदर्शन का काम करती थी। तो जिस समय भगवान महावीर यहां हुए, गौतम बुद्ध यहां हुए, उसी समय पतंजलि यहां हुए। अनेकों ऐसे महान दार्शनिक हुए जिन्होंने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को, विजन को समस्त जनता को प्रदान किया।
जनता के आइकॉन उस समय फिलोसोफर्स थे, क्योंकि दर्शन ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। जैसे व्यवहार जगत में आपको गणित की आवश्यकता होती है, आध्यात्म जगत में दर्शन की आवश्यकता है। तो प्रभु महावीर का दर्शन कैसा? ऊर्ध्वं अहेयं तिर्यं दिशासु तसा यजेथा व्रजेय पाणा। ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा, तिरछी दिशा, ये लोक 3 भागों में बटा हुआ है हमारे यहां पर जैन आगमों के अनुसार। ऊर्ध्व दिशा यानी जहां पर अंतरिक्ष आप देखते हैं, अधो दिशा जो पृथ्वी के नीचे अधोलोक है, और मध्यलोक जहां आप हम रहते हैं। हमारे साथ ही संसार में कई प्रकार के प्राणी, कई प्रकार के जीव जंतु यहां उपस्थित रहते हैं, यहां जीवन जीते हैं। ये तीनों लोक, और इन तीनों लोकों में जो तसाय थावराय पाणा, जो त्रस प्राणी है स्थावर। त्रस प्राणी कौन? त्रस किसे कहते हैं? आप तो अभी चिंतन में डूब गए भाई। अभी तो पहले सुन लो, फिर दिन भर चिंतन करते रहना। अभी आप चिंतन करोगे तो फिर वो बाकी सारी बातें रह जाएगी। दर्शन, चिंतन, त्रस यानी क्या? जो हलन चलन करे वो त्रस। तो जो हलन चलन करे वो त्रस, ये हमारे यहां पर जो है एक तरह से ऐसी परिभाषा दी गई। लेकिन हलन चलन उनकी किस कारण होती है? इसका भी कारण दिया, इसी कारण वो शब्द बना। हलन चलन के लिए वैसे आगम में वेयणम कंपनम शब्द आया हुआ है। त्रस का अर्थ होता है हलचल, लेकिन वो हलचल यानी कहीं भी त्रास। आप क्या कहते हो? त्रास, कष्ट, कष्ट के कारण जो हलन चलन होते हैं। अच्छा, त्रास को भी आप इसी में समझ सकते हो, त्रस से ही त्रास बना है। कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा त्रास हो रहा है। त्रास ये शब्द थोड़ा सा मारवाड़ी मराठी में आता है, हिंदी में तकलीफ ही कहते हैं उसको। वो तकलीफ भी कई जनों को कहने में गड़बड़ रहती है, वो तकलीफ कर देते हैं। ठीक है, त्रास जो है, घणो त्रास हुई रहो मने, फार त्रास होतो है। त्रास यानी क्या? बिल्कुल बेचैनी, स्थिरता नहीं, अस्थिरता। मानसिक त्रास हो तो वो मन से अस्थिर है, शारीरिक त्रास हो तो शरीर में बेचैनी, पल्स बढ़ रहा है, पल्पिटेशन हो रहा है, धक 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 धक, हार्ट बीट बढ़ गए, शरीर कांप रहा है, सोया है फिर भी शरीर कूद रहा है, ये त्रास। आराम से सामने बैठे लेकिन उसको पूछे, नहीं गड़बड़ गड़बड़ चल रही, गड़बड़ गड़बड़ चल रही, कहीं पेट में गड़बड़ चल रही, कहीं दिमाग में गड़बड़ चल रही, चक्कर आ रहा है। जहां जहां पर बेचैनी है उसको क्या कहते हैं? त्रास। तो जो हलन चलन करते हैं उनको थोड़ा सा भी अगर एहसास हो जाता है कहीं भी किसी प्रकार के आतंक का, किसी प्रकार का ऐसा, तो उसी समय जो हलन चलन करते वो कौन है? त्रस है, जिनको वो शक्ति प्राप्त है। और स्थावर, उनको वो तकलीफ होती है, दे कांट मूव, दे आर बेड रिडन एज अ पेशेंट। जैसे कोई पेशेंट है, उसके हाथ पांव को बांध करके उसको क्वाट पर रख दिया जाता है, ही कांट मूव, वो हलन चलन नहीं कर सकता है। उसको डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं हिलना ही नहीं, हिले तो गड़बड़, और ज्यादा तकलीफ, और ज्यादा कष्ट होता है। तो उनको वो पूर्व जन्म के कर्म से जो जीव हलन चलन नहीं कर सकते वो स्थावर। ये सारा वर्णन, ये सारा स्वरूप हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम क्या है? दर्शन विरहित है। हमारे पास वो साक्षात्कार का
ऐसा कोई जरिया नहीं है। लेकिन उस प्रभु के पास वो दृष्टि, वो ऐसी प्रज्ञा से नित्य नित्य ही समीक्ष पन्ने, उस प्रज्ञा से, प्रकृष्ट ज्ञान से, श्रेष्ठतम ज्ञान से उन्होंने इन तीनों लोक को, इन तीनों लोक में रहने वाले त्रस स्थावर जीवों को नित्य और अनित्य दोनों के द्वारा सम्यक्ष यानी देखकर, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। दर्शन शास्त्र में नित्य अनित्य की बहुत लंबी चर्चा है। मैं वो चर्चाएं आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लेना होगा हमको, क्योंकि जो हमको मिला है, हमारे पास तो है नहीं वो दृष्टि। हम लोग अपनी सारी आसपास की बातों में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं कि हमारी वो अंतर्दृष्टि विकसित होना मुश्किल है। तो कम से कम हम उनके दर्शन को समझे तो जरा सा कहीं ना कहीं तो एंगल मिल सकता है। हम अपनी सोच को थोड़ा सा तो उस ढंग से तैयार कर सकते हैं। तो नित्य अनित्य, नित्य यानी समझ नहीं आया, थोड़ा सा जोर से बोलिए आप। रोज रोज, हाँ हाँ, वो नहीं, वो गड़बड़ हो गई। तो नित्य रोज वाला नहीं, मैं इसीलिए थोड़ा सा ना ध्यान से सुनना चाहता था। रोज वाला नित्य नहीं, नित्य अनित्य ये दो शब्द दोनों ऑपोजिट है। अनित्य के ऑपोजिट नित्य, नित्य के ऑपोजिट अनित्य। अब तो समझो, नित्य यानी शाश्वत, वापिस वहीं आ गए हम। अब ये वापिस नित्य शाश्वत, नीति के अनुसार नहीं, वो अलग हो जाएगा, वो नैतिक होता है। ये नित्य यानी जो कभी, जो हमेशा रहने वाला है, जिसका अस्तित्व हमेशा है तीनों काल में, उसको क्या कहते हैं? नित्य। और जो क्षण क्षण परिवर्तनशील है उसको क्या कहते हैं? जो नहीं बदलता वो, और जो बदलता है वो। हाँ, जैसे हमारे यहाँ दार्शनिकों ने कहा नित्य आकाश है, वो हमेशा वैसा ही है, आप कभी भी देखो वहीं के वहीं है, उसी रूप में। चाहे वहां से विमान गुजरे, चाहे वहां से सैटेलाइट गुजरे, चाहे वहां से मिसाइल गुजरे, चाहे वहां से हेलीकॉप्टर गुजरे, चाहे वहां से पंछी जाए, आसमान वैसे के वैसे ही नित्य। और दिया होता है, दिया जानते हैं? अभी आप लोगों के किसी किसी के घर में जहाँ माता जी वाता जी का रहता है तो वहाँ पर क्या रहता है? एक लगा देते। बाकी तो घरों में तो अभी आपके एलईडी आ गए, तो वो सारा तो अलग ढंग का आ गया सारा मामला। अब दिए कहाँ लगते हैं? दीपावली के समय अब दीपावली है इसलिए कोई दिए लगा देते हैं तो बात अलग है, नहीं तो बाकी तो घना दीवा लगा रहे। अब उन दीवों को क्या करें? ये तो आपका मुहावरा है बोलने का, घना दीवा लगाया बात सुख गए। पर ये दीप जो एक मिट्टी के या किसी भी बर्तन में जो तेल घी या रखा हुआ कोई ज्वलनशील पदार्थ है, उसमें जो बाती होती है, उसमें लगने वाली ज्योति होती है, तो उस बर्तन को क्या कहते हैं? दीप कहते हैं। अब वो दिए में जो ज्योत है, अब दिए में जितनी देर तेल घी रखा हुआ है तब तक वो दिया क्या है? निरंतर जलता है और प्रकाश देता है। तो वो दिए की जो ज्योत है वो नित्य है या अनित्य है? रात भर वो दिए की ज्योत जलती रही, मेनबत्ती समझ लो आपकी भाषा में, आज वो कैंडल का जमाना है आपका। कैंडल डिनर, ये अलग अलग ढंग के आपके सारे आजकल क्या कहूँ, अब
अब कुछ चीजें जैसे ही शब्द याद आता है तो उसके साथ आपकी जुड़ी हुई सारी चीजें समझ में आ जाती है, तो फिर वो आ जाती है प्रवचन में। तो कैंडल होती है, अब रात भर कैंडल जली। आपने क्या कहा, कैंडल जल रही थी, प्रकाश रात भर था। कहीं जैसे अब लाइट का करंट चला जाता है, माइक का करंट चला जाता है, पंखे का करंट चला जाता है, वैसे उस दिए का करंट जाता है कि बीच में नहीं जाता। जब खत्म हो जाएगा तो बुझ जाएगा, बाकी बीच में करंट जाता है कि हवा लग गई तो पता लग। लेकिन वो दिया जो जल रहा है, आप कह रहे कि रात भर जलता रहा, रात भर जली क्षमा। वो दिया, वो बाती, वो जो पॉट था जिस पर वो दीपक जल रहा था, वो निरंतर प्रकाश दे रहा था, लेकिन ज्योत प्रतिक्षण बदल रही थी। एवरी मोमेंट, प्रतिपल वो ज्योत बदल रही है, वो अनित्य है। तो अब कईयों ने कहा कि ये संसार नित्य है, यहां कुछ भी नहीं बदलता, ये है जैसा ही रहा है, चलने वाला है। जैसे आप जानते हैं कि पहले, आज से 100 साल पहले सासुएं जैसी थी, 100 साल पहले बहुएं जैसी थी, ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई हो गया, लेकिन वही का वही डर रहा है। पहले पंखे जो है वो हाथों से चला करके उससे हवा दी जाती थी, अब वो करंट से घूम करके हवा देते हैं। बाकी वही का वही है। सब कहते हैं नित्य है, तो सब नित्य ही है, कुछ नहीं यहां पर नष्ट नहीं होता। नष्ट होगा तो शुरू कैसे होगा? सारा संसार नित्य। कोई कहते हैं अनित्य ही है, कुछ टिकने वाला नहीं, कितना भी कर लो कोई टिकने वाला नहीं। इवन हम कहते हैं मैं 50 साल जिया, मैं 60 साल जिया, मैं 10 साल जिया, मैं 70 साल जिया, मैं 90 साल जिया। अरे भाई तुम जिए नहीं इतने साल, प्रतिक्षण तुम टुवर्ड्स डेथ, योर जर्नी वाज गोइंग ऑन। प्रवास चल रहा था प्रतिक्षण, उसके लिए हमारे आगों में शब्द है आविची मरण। प्रतिक्षण मृत्यु हो रही, तभी तो उस समय में डेथ हो जाती है। उसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे दर्शन शास्त्रों में दिया। जैसे कोई घड़ा है, घड़ा फूट गया, क्योंकि उस समय मिट्टी के घड़े चलते थे, टपरवेयर था नहीं। आप तो मिट्टी का घड़ा फूट गया। अब मिट्टी का घड़ा फूट गया, किसी के हाथ से गिरा इसलिए गिर गया, फूट गया, किसी की कोई भारी चीज उस पर लग गई इसलिए गिर गया, कोई गेंद लग गई, कोई डंडा लग गया, कोई लकड़ी लग गई, किसी का धक्का लग गया, गिर गया, टूट गया। तो क्या जिस समय धक्का लगा तभी वो घड़ा टूटा? जिस समय आपका हाथ लगा तभी कपड़ा फटा? कहीं अटक गया तभी कपड़ा फटा? नहीं, वो कपड़ा प्रतिक्षण जीर्ण हो रहा है, जाकर के उस समय में अंतिम उसका विनाश हुआ। वो टूटा, लेकिन उसमें प्रतिक्षण टूटने की क्रिया है और टूटने की क्षमता विद्यमान है, इसीलिए उस समय टूटा। नहीं तो टूटेगा नहीं। टपरवेयर क्यों नहीं टूटता? प्लास्टिक डिस्पोज क्यों नहीं होता 400-400 साल तक? उसकी संरचना ही वैसी। तो जैसे ये अनित्यता है, वैसे प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण बदल रही है। अब इन दोनों चिंतन का क्या अर्थ है आप ये समझ लीजिए। जो नित्य मानते हैं वो कहते हैं कि हमको उस शक्ति के ही अनुसार चलना पड़ता है, वो शक्ति हमेशा जो काम करती है, हम तो कठपुतली है। और जो अनित्य मानते हैं वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, कोई नहीं, ना ये ना वो, किसी को क्या मानना है। जो पहले था वो अभी नहीं, जो अभी है वो बाद में नहीं है, किसको क्या मानेंगे। जैसे आप ट्रेन में सीट पर बैठते हो तो रिजर्वेशन है आपका आज का 1 तारीख का रात का, तो उस सीट पर आप बैठे हो, कल 2 तारीख को आप जाओगे, उस सीट पर कोई बैठा हुआ रहेगा, आपको कोई तकलीफ है? कुछ नहीं। आपको मालूम है कल के लिए तो रिजर्वेशन था, आज रिजर्वेशन है नहीं, तो आज वहां पर बैठने नहीं है। आज रिजर्वेशन दूसरी जगह होगा, नहीं तो आज जाने ही नहीं है, खत्म बात। तो जो अनित्य मानते हैं वो सोचते क्या करना है, छोड़ो सब। अच्छा, इसके चक्कर में जीवन के प्रति ही उनका एक दृष्टिकोण नहीं होता है, अपने सारे व्यवहार के लिए वो अनित्यता ही मानकर चलते हैं। नहीं, क्या है मतलब, जब तक यानी यूज एंड थ्रो वाले, अनित्य वाले क्या है, यूज एंड थ्रो, बस जब तक काम है तब तक, बाकी फेंक दो। काम क्या है? अनित्य मानने वाले ऐसे। अब इन दोनों प्रकार के
छोर में प्रभु ने समीक्ष धम्मे, सम्यक रीति से उसको चिंतन करके, सम्यक रीति से देख करके, चिंतन नहीं, क्योंकि केवली का चिंतन नहीं होता है, उनका वह त्रिकाल ज्ञान सदैव मौजूद रहता है। तो वह जो है, लेकिन उसको सम्यक रीति से देख करके वास्तविक क्या है, उन्होंने द्वीप की तरह धर्म को कहा। उन्होंने कहा नहीं, डोंट गो टू इन, लिव एट द सेंटर, मिडल, मध्य में रहो, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में नित्य भी है अनित्य भी है। उसको हमारे यहाँ पर बहुत सुंदर शब्दों में समझाया गया। जैसे किसी के पास एक सोने की चैन है, अब वो चैन से उसका मन भर गया, उसने सोचा मुझे ब्रासलेट बनाना है, वो ज्वेलर के पास गया। अब हमारे आरकोणम वाला है, काफ़ी इसमें जो है ज्वेलरी वाले ही है, वो जानते हैं। अब वो चेन वाले ने जो है ब्रासलेट बना कर लिया, जितने ग्राम की चेन थी उतने ग्राम का ब्रासलेट बना लिया, तो उसका सोना कितना कम हुआ? जितने ग्राम की चेन थी उतने ग्राम का ब्रासलेट बना लिया, तो सोना कितना कम हुआ? सोना तो उतने का उतना ही बचा, लेकिन अब वो गले में पहन सकता है क्या ब्रासलेट? क्या हुआ? पर्याय बदल गई, द्रव्य वैसे के वैसा ही रहा। द्रव्य है सोना, पर्याय है चैन से ब्रासलेट हो जाना। नित्य है उसके समान और अनित्य है। जैसे हमारी आत्मा नित्य है, शरीर जो है वो अनित्य है, यूं ही तन बदलते रहे आत्मा के हम, हर जन्म जन्म, हर जन्म जन्म। तो भगवान ने हमको द्वीप के समान धर्म कहा, जानो आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। शरीर की ही सार संभाल में ये जीवन खो दोगे, आत्मा का ध्यान ही नहीं किया, आत्मा को तुमने जाना ही नहीं, आत्मा के प्रति जागृत बने ही नहीं, तो ये तुम्हारा जीवन यूं ही नष्ट हो जाएगा। हमने कई जन्म, अनंत जन्म इसी चक्कर में खो दिए। अनित्य को हमने अनित्य नहीं माना, इसी को स्थायी मान करके इसी के डेकोरेशन में लगे रहे। ये तो हमारा अस्थाई ऐसा निवास है, अनित्य शरीर है, नित्य आत्मा है। ये भगवान ने अपने दर्शन से बतलाया, नित्य अनित्य को समझाया। इस तरह चौथी गाथा में उद्धम हेयम के माध्यम से परमात्मा के दर्शन की चर्चा यहाँ पर की गई। आज के इस गाथा का जो संपुट, जो स्वाध्याय हमने किया, कहते कि यह गाथा जो है चौथी उद्धम हेयम गाथा जो है पुच्छेश्वरम की, इस गाथा का पाठ, इस गाथा का जाप करने से अन्य सभी का सहयोग प्राप्त होता है। तो यहाँ आज आप हम सभी ने जो पुच्छेश्वरम संपुट साधना के अंतर्गत स्वाध्याय किया है, वह स्वाध्याय आप हम सभी को कर्म निर्जरा के मार्ग पर आगे बढ़ाते हुए मोक्ष मंजिल की ओर ले जाए। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की ऐसी जो समस्याएं व्यर्थ में ही बनी रहती है, उनका समाधान सहज रूप से परमात्मा भक्ति से प्राप्त हो। इन्हीं मंगल भावों के साथ एक साथ नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो धनम, नमो लोय सब सावणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलिपन्नतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवलिपन्नतो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी यात्रे तो अक्षय अमर पद।